पाकिस्तान हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर और आहनी दोस्त है। चीन नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने आज बीजिंग में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे IDCPC के वज़ीर लेवजियान चाओ से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात के अमूर पर चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। इन्होंने दोनों ममालिक के मबैन दरीना ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर लेवजियान चाओ ने इस बात का अदा किया कि चीन पाकिस्तान का हर मौसम का स्ट्रेटेजिक पार्टनर और आहनी दोस्त है और चीन अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को हमेशा तरजीह देगा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी जमातों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया। वाज़ेह है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा चीन के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इन्हें दौरे की दावत चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने दी थी। रूस यूक्रेन बराह रास्त राब्ते से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान क्रेमलिन गैर मुल्की खबर रसां अदारे के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस यूक्रेन मुआहदे की तैयारी की डेडलाइन नहीं दी जा सकती और ना ही रूस यूक्रेन बराह रास्त राब्ते से मुतल्लिक अभी कोई फैसला हुआ है। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक मसला बज़ाहिर सादा लगता है मगर इसमें पेचीदगियां हैं। रूस की दिलचस्पी तनाज़े की बुनियादी वजूहात ख़त्म करने में है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की गुफ्तगू में वेटिकन की तजवीज़ पर खसूसी बात नहीं की गई। वेटिकन की यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत की तजवीज़ से मास्को आगाह है। याद रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी किए गए अपने बयान में कहा था कि रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। मेरी रूसी सदर से टेलीफोन पर 2 घंटे बात हुई जो मेरे ख्याल में अच्छी रही थी। पाकिस्तान के साथ जंगबंदी 2 तरफा थी, ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों का इनकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कतई तौर पर 2 तरफा थी। डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कम्युनिटी को ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली, वो खुद ही स्टेज पर आना चाहते थे और आ गए। इनका मजीद कहना था कि भारत के दरमियान तनाज़ा रिवायती जंग के दायरे में रहा, पाकिस्तान से किसी भी एटमी हमले की इशारे नहीं मिले। भारतीय मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तरफ से बार बार पूछा गया कि पाकिस्तान से जंग में कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए, लेकिन विक्रम मिस्री ने कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से गुरेज कर दिया। गोल्डन टेम्पल को निशाना नहीं बनाया, भारतीय इल्जाम बेबुनियाद। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारत का इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा कि गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं जा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान ने कहा कि भारतीय इल्जाम झूठे और नाकाबिले कबूल हैं। गोल्डन टेम्पल सिख बरादरी का मुकद्दस मकाम है, पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का निगहबान है। इनका कहना था कि हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान का दौरा करते हैं। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी के जरिए वीज़ा फ्री रसाई फ्राहम करता है। तर्जुमान ने बताया कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने पाकिस्तान में इबादतगाहों को निशाना बनाया। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने के हवाले से भारत का झूठा प्रोपेगेंडा असल हक़ाइक़ से तवज्जो हटाने की कोशिश है। नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में नई पेशरफ्त मुतवक्को। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस दौरे के दौरान इसहाक डार अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे और साथ ही चीन की आला क़यादत से भी मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे का बुनियादी मकसद पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक रवाबित को मजीद मुस्तहकम बनाना है, जबकि इस दौरान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत मुतवक्को है। दफ्तर ख़ारजा ने इस दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान दरीना शराकतदारी का एक और अहम संगे मेल करार दिया, जो हर मौसम में आजमाई गई दोस्ती का मजहर है। बीजिंग रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने बताया कि वो ये दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा की खसूसी दावत पर कर रहे हैं, जिसमें होने वाली मुलाकातें दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद को मजीद मजबूत करेंगी। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान इनकी चीनी वज़ीर ख़ारजा से 2 मरतबा मुलाकात हो चुकी है, जबकि मुख्तलिफ ज़राए से 60 से ज़ायद बार बाहमी राब्ता भी किया गया है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मौत के हक में शहीद होने वाले स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ने रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने फातिहा खानी की और अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया, जबकि इस मौका पर एयर चीफ ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। एयर चीफ ने कहा कि हमारे शहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा कौमी यादाश्त का हिस्सा रहेंगी। शहदा को भरपूर अकीदत के साथ याद रखा जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स पर हर कीमत पर वतन अजीज़ की फ़िज़ाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी, अपने जानिसारों की शुजाअत और कुर्बानी की अजीम रिवायात को भी जिंदा रखेगी। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने CMH रावलपिंडी का भी दौरा किया और ज़ख्मी एहलकारों के हौसले और अज़म की तारीफ की। इस मौका पर एयर चीफ ने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और इंतज़ामी मुआवनत फराहम करने की हदायत की।
पाकिस्तान का बैरूनी मालियाती खिला 2027-28 तक 88 खरब रुपए रहेगा। बैरूनी मालियाती फ़र्क 2025-26 के अगले बजट में 19.75 अरब डॉलर्स तक पहुंचने का इम्कान है और माली साल 2026-27 में ये 19.35 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। IMF की स्टाफ रिपोर्ट के मुताबिक 2027-28 तक मजमूई गैर मुल्की ज़खायर 23 अरब डॉलर होंगे। करंट अकाउंट खसारा 3.85 अरब डॉलर रहने का इम्कान है, जबकि तरसीलात ज़र बड़ी हद तक 36 अरब डॉलर की इसी ब्रैकेट में रहेंगी। सरकारी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के लिए एक और IMF कर्ज हासिल किए बगैर बैरूनी मालियाती खिला का इंतज़ाम करना चैलेंज होगा। माहिर इक़्तिसादियात ने सवाल उठाया है कि हुकूमत किस तरह इस्तेहकाम के बिलखसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। इलाहाबाद भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सफारती मुहिम मजीद तेज़ कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर आज चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफ़द अमेरिका और यूरोप का दौरा करेगा। अली अमीन की इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत जेल हुकाम से जवाब तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर समाअत की। वकील दरखास्त गुजार राजा ज़हूरुल हसन एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस अदालत के हुक्म के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। इस अदालत के सितंबर और अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि क्या ऑर्डर था हमारा जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। वकील राजा ज़हूरुल हसन ने कहा कि अदालत ने कोऑर्डिनेटर के जरिए मुलाकात का कहा था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि आप सितंबर और अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, अब 2025 से आप चाहते हैं कि हम कोऑर्डिनेटर के खिलाफ कार्रवाई करें, इसे पकड़ें। अदालत ने जेल हुकाम से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। केस की आइंदा समाअत की तारीख बाद में जारी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रिट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल कहते हैं मंडी बहादुर से दिया अरबाज खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव मांगट के चौधरी मोहम्मद शरीफ कलसाना मरहूम के पोते चौधरी जफर इकबाल कलसाना हाल मुकीम अमेरिका ऑफ मांगट के बेटे चौधरी मजहर इकबाल कलसाना ऑफ मांगट के भतीजे बैरिस्टर आतिफ इकबाल कलसाना ऑफ मांगट चौधरी काशिफ इकबाल एडवोकेट कलसाना ऑफ मांगट के शादी के मौका पर उन्होंने इस खुशी में 10 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। कलसाना बरादरान ने हर मुस्तहिक बच्ची को लैदा बतौर बेटी मुकम्मल खूबसूरत जहेज देकर और बारात के मेहमानों के लजीज खानों खुद ताज़ा की, जो इनकी वालहाना मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। कलसाना बरादरान ने अपने बेटों की शादियों की खुशी में 10 मुस्तहिक बच्चियों के फ़र्ज अदा करके अपनी वालहाना मोहब्बत का सबूत दिया है। उन्होंने अपनी शादी में मुस्तहिकीन को भी शामिल करके और 10 बच्चियों को मुकम्मल जहेज देकर और दुल्हों और बारातियों को मुकम्मल प्रोटोकॉल से नवाजा, जो कलसाना बरादरी के मुस्तहिकीन के साथ अपनी वालहाना मोहब्बत का सबूत है। शादियों पर पैसा ज़ाया करने के बजाय मुस्तहिकीन को शामिल करना एक बहुत बड़ा अजर अजीम है। अब तक लेता ही मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रिट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से। रिट न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद एहसन राव की रिपोर्ट के मुताबिक शहदादपुर मकतूल लतीफ़ बागरानी कत्ल केस में अदालत का SHO मकसूद रेंद और दीगर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 15 दिन कबल मकसूद रेंद की दरिया खान थाने की पुलिस ने भानुजो बरादरी की जानिब से मुबैना डाकुओं की इतला पर गाँव तक्करपुर गुलाम मोहम्मद बागरानी के घर पर छापा मारा। इस दौरान शमन बागरानी के घर पर फायरिंग के नतीजा में 22 साला नौजवान लतीफ़ बागरानी जाँ बहक हो गया। पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज न करने के बाद मकतूल की बहन मसमात सुगरा जोजा गुलाम नबी बागरानी ने मारूफ वकील गुलाम मुस्तफ़ा बागरानी के जरिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सांगड़ के अदालत में दरख्वास्त दायर की। इस दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज शहदादपुर के अदालत में समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत के बाद SHO समेत 10 से 12 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ घर पर छापा मारकर फायरिंग करने और लतीफ़ बागरानी को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। अब तक लेता ही मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से। रिट न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद एहसन राव की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान मीडिया हाउस रजिस्टर्ड सिंध की जानिब से म्यूनसिपल ग्राउंड शहदादपुर में यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब शहदादपुर और सुपरस्टार फुटबॉल क्लब टेंडू आदम के माबैन खेला जाने वाला एक रोज़ा फुटबॉल शो मैच में आए हुए मेहमान खसूसी एंटी नारकोटिक्स फोर्स हैदराबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद सलमान हंदल, प्रेस क्लब शहदादपुर के सरपरस्त आला फ़कीर गुलाम हुसैन भमरू, प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक शेख, ऑल मीडिया हाउस सिंध के सदर राव सरफराज अहमद और दीगर मेहमान स्टेज पर बैठे हुए हैं। जबकि इस मौका पर प्रेस क्लब शहदादपुर की वर्किंग कमेटी के चेयरमैन राना नदीम सलीम, वाइस चेयरमैन नज़ीर चांडी और डॉक्टर GM गोरी, मोहम्मद बख्श सरियो, गुलाम अब्बास बलोच, रजब अली रेंत, राना बाबर अली, मुजम्मिल मुस्तफ़ा खोखर, इरफान बागरानी, मोहम्मद अमजद अराई, राव इमरान अली और दीगर भी मौजूद थे।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पढ़ें सुबह का अखबार, रोजनामा रेट न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट retnews.pk।